गुड मॉर्निंग 9th क्लास डियर स्टूडेंट्स। आज लेसन को ईश्वरन द स्टोरी टेलर लेसन को आगे स्टडी करते हैं। 3rd पेज से। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर। ईश्वरन वुड बिगिन। ईश्वरन आगे बोलेगा कि जिस जगह से मैं आता हूँ फेमस फॉर टिम्बर। द प्लेस आई कम फ्रॉम, जिस जगह से मैं आता हूँ, फेमस फॉर टिम्बर, वह इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। टिम्बर होता है इमारती लकड़ी। देयर इज ए रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल राउंड, वहाँ चारों ओर घने वन हैं। द लॉग्स आर हॉल्ड ऑन द लॉरीज बाई एलिफेंट्स। लॉरीज होता है लंबे लंबे ट्रक। सूखी लकड़ियों को हाथियों के द्वारा लंबे लंबे ट्रकों पर लादा जाता है। दे आर ह्यूज वेल फेड बीट्स, वे विशालकाय काफ़ी खाना खाने वाले जानवर होते हैं। हाथी जो बहुत सारा खाते हैं। व्हेन दे टर्न विल्ड इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड मावथ इज नॉट एबल टू कंट्रोल देम। जब वे जंगली हो जाते हैं तो एक अति अनुभवी मावत भी उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाता। आफ्टर दिस प्रोलॉग ईश्वरन वुड लॉन्च into an elaborate anecdote involving an elephant। एनेक्डोट होता है मनगढ़ंत कहानी, दंत कथा। इलाबोरेट विस्तृत, लॉन्च शुरू करना। प्रोलॉग होता है भूमिका। इस भूमिका के बाद ईश्वरन एक हाथी की विस्तृत मनगढ़ंत कहानी शुरू करेगा। क्या कहता है आगे? वन डे ए टस्कर escaped from the timber yard and began to roam about, stamping on bushes, tearing up wild creepers and breaking branches at will। टस्कर होता है हाथी, नर हाथी को टस्कर बोलते हैं। एक दिन एक टस्कर टिम्बर यार्ड से, इमारती लकड़ी के प्रांगण से भाग गया। एंड बिगेन टू रोम अबाउट, इधर उधर घूमने फिरने लगा, झाड़ियों को कुचलते हुए, स्टैम्प करते हुए। टीयरिंग अप विल्ड क्रीपर्स, जंगली बेलों को उखाड़ते हुए और अपनी इच्छा से शाखाओं को तोड़ते हुए, तहस नहस करते हुए भाग गया। यू नो सर, श्रीमान जी तुम जानते हो, हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड, कि जब एक हाथी पागल हो जाता है तो किस प्रकार का बिहेव करता है, कैसे व्यवहार करता है। Ishwaran would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about, stamping his feet in emulation of the mad elephant। Emulation होता नकल। ईश्वरन एक एक्साइटमेंट, उत्तेजना। ईश्वरन अपनी स्वयं की कहानी की उत्तेजना में इतना तल्लीन हो जाता था कि वह फरस से उठ जाता और पागल हाथी की नकल में अपने पैरों को पटकने लग जाता। द एलिफेंट इज द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन। आउटस्कर्ट्स बारीक क्षेत्र। ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक्स। फेंसेस बाढ़, दीवारें। हाथी हमारे नगर की सीमा पर पहुंच गया। लाइक मैच स्टिक्स, माचिस की तीलियों की तरह पहाड़ों को तोड़कर। ही वुड कंटिन्यू, उसने आगे कहना जारी रखा। इट केम इन टू द मेन रोड, फिर वह मुख्य सड़क पर आ गया। एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स, मड पॉट्स एंड क्लॉथ्स, और फल
मिट्टी के बर्तन और कपड़े बेचने वाले सभी स्टॉल को तहस नहस कर दिया। पीपल रेन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, लोग डर से इधर उधर दौड़ने लगे। हेल्टर स्केल्टर, इधर उधर। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड स्कूल ग्राउंड, और अब हाथी स्कूल के मैदान में घुस गया। वह चिल्ड्रन वर प्लेइंग, जहाँ बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू ब्रिक वॉल, ईंटों की दीवारों को तोड़कर अंदर चला गया। ऑल द बॉयज रेन इनटू द क्लासरूम्स, सभी लड़के कक्षाओं में भाग गए। एंड शट द डोर्स टाइट, और दरवाज़ों को कसकर बंद कर लिया। द बीस्ट ग्रंटेड एंड वेंडर्ड अबाउट, पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम कैप फॉर वाटर एंड अपरूटिंग द श्रब्स। श्रब्स झाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधे। क्या किया? जानवर घुराने लगा, ग्रंटेड, इधर उधर चलने लगा, वेंडर्ड अबाउट, और फुटबॉल गोल पोस्ट को खींच डाला, उसको उखाड़ दिया। वॉलीबॉल नेट को टीयरिंग डाउन, फाड़ दिया, और ड्रम को जो पानी के लिए रखा हुआ था ठोकर मारकर उसको चपटा कर दिया, और झाड़ियों को उखाड़ दिया, छोटे छोटे पौधों को उखाड़ दिया। मीनवाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, और इसी बीच सभी अध्यापक स्कूल भवन की छत पर चढ़ गए थे, अटारी पर चले गए थे, टेरेस अटारी। फ्रॉम देयर, वहाँ से, दे हेल्पलेसली वॉच द डिप्रेडेशंस ऑफ द एलिफेंट, वे वहाँ से हेल्पलेसली असहाय होकर हाथी के उत्पात को देखते रहे। डिप्रेडेशन, उत्पात, विनाश, डिस्ट्रक्शन। देयर वाज नॉट ए सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, मैदान पर एक भी व्यक्ति नहीं रहा। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी एज इफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड। सडनली, अचानक, डिसअपियर, गायब होना, इनहेबिटेंट्स, निवासी। गलियां खाली हो गई, मानो कि पूरे नगर के निवासी एकदम गायब हो गए हों। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम, उस समय मैं जूनियर क्लास में पढ़ता था। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, और छत से ही ये सारा नाटक देख रहा था, ड्रामा देख रहा था। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। वट केम ओवर मी सडनली, एकदम मेरे अंदर क्या आया। आई ग्रैब्ड ए केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स, एक अध्यापक के हाथ से एक छड़ी मैंने खींची, पकड़ी। एंड रेन डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द ओपन, और सीढ़ियों से नीचे दौड़ गया और खुले मैदान में चला गया। द एलिफेंट ग्रंटेड, हाथी गुर्राने लगा। एंड मिनेसिंगली swung ए ब्रांच ऑफ ए ट्री, और एक पेड़ की शाखा को खतरनाक ढंग से हिलाने लगा। विच इट हैड हेल्ड इन इट्स ट्रंक, जिस शाखा को वह अपने सूंड में पकड़े हुए था। ट्रंक मीन सूंड। इट्स स्टैम्प्ड इट्स फिट, यह अपने पैरों को पटक रहा था। किकिंग अप ए लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, बहुत सी मिट्टी और धूल को ठोकर मार रहा था। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, काफ़ी डरावना लग रहा था। बट आई मूव्ड स्लोली टुवर्ड्स इट, लेकिन मैं धीरे धीरे उसकी ओर चला गया। स्टिक इन हैंड, हाथ में छड़ी लेकर। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप्स, लोग इस दृश्य को अपने घर की छतों से सम्मोहित होकर देख रहे थे। आगे स्टडी करते हैं। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड-eyed, रेडी टू रश टूवर्ड्स मी, हाथी मेरी ओर लाल आंखें करके देखने लगा और मेरी ओर दौड़ने के लिए तैयार था। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक, उसने अपना सूंड उठाया। एंड ट्रम्पेटेड लाउडली, और ऊंची आवाज़ में चिंगाड़ने लगा। ट्रम्पेट, चिंगाड़ना। एट दैट मोमेंट, उसी पल, आई मूव्ड फॉरवर्ड, मैं आगे की ओर बढ़ा। एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, और मेरी सारी ताकत लगाकर वैग्ड इट्स थर्ड टोनलेल ऑन द क्विक, बिल्कुल
तेजी से उसके तीसरे पैर की उंगली पर मैंने प्रहार किया, छड़ी से प्रहार किया। वैग्ड प्रहार करना, अटैक करना। द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर ए मोमेंट, जानवर एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू टोल, शिवर होता कांपना, फिर वह सिर से लेकर पैर तक कांपने लगा। एंड कोलैप्स्ड, और ढह गया, गिर गया। डियर स्टूडेंट्स, आज यहीं तक स्टडी करते हैं। आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।